नमस्ते। एक्यूट साइनसाइटिस सबको सर में स्कल बोन में 4 पेयर साइनसेस है, मतलब टोटल 8। ये 4 पेयर कौन सा है मैं अभी बताऊंगा आपको। एक पेयर इसके अंदर, एक सेट इसके अंदर है, ये वो है मैक्सिलरी साइनस। एक सेट इधर है, वो है फ्रंटल साइनस। दूसरा सेट आंख के ये साइड में है, वो है एथमॉइड साइनस। और लास्ट वाला साइनस सबसे पीछे एक पेयर है, वो है स्फेनॉइड साइनस। ये साइनस जो है वो स्कल के अंदर, ये बोन के अंदर एम्प्टी स्पेसेस है, उसका बहुत सारा फंक्शंस होता है। तो मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट 2 फंक्शन बताऊंगा ये साइनस का। एक जो हम सांस अंदर लेते हैं, वो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो लंग्स में पहुंचना चाहिए। तो वो एयर का वार्म अप करने के लिए, करेक्ट टेम्परेचर रखने के लिए वो साइनस का एक मेन फंक्शन था। वो वार्म अप करेगा, इंस्पायर्ड एयर अंदर लेने का हवा को वार्म करके ही अंदर छोड़ेगा। साथ साथ में ये हेड का जो भी, सर का जो भी वजन है, वजन कम करने भी उसका एक फंक्शन है। ऐसा बहुत सारा फंक्शन है, मैं उसका डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ साइनसाइटिस के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी ये साइनसाइटिस जो है, ये साइनस जो मैं पिक्चर बताया था, अगर जो अंदर साइनस के अंदर इन्फेक्शन हुआ वो है साइनसाइटिस। इसका शुरुआत जो है जुकाम से होता है। जुकाम से सिर्फ नाक का इफेक्ट होता है, वो है राइनाइटिस। यूजुअली सबको 3 दिन से 5 दिन के अंदर राइनाइटिस मतलब नाक का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, समझो मैक्सिमम 7 दिन। अगर जो राइनाइटिस नाक का इन्फेक्शन 7 दिन से ज़्यादा हुआ, मतलब इन्फेक्शन यहाँ से शुरू होके वो साइनस पे चला गया, तो 7 दिन से ज़्यादा और 1 महीने से कम इन्फेक्शन है, मतलब साइनस में इन्फेक्शन है, वो है एक्यूट साइनसाइटिस। 7 और 10 दिन से ज़्यादा इन्फेक्शन और 1 महीने के अंदर, वो है एक्यूट। अभी ये शुरुआत हर टाइम वायरस इन्फेक्शन से ही शुरुआत होता है, और बाद में नहीं तो सेम टाइम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ साथ में रहेगा। ये साइनस कैसा पहुंचता है, वो रूट ऑफ एंट्री जो है वो नाक के, इसलिए तो ये रूट ऑफ एंट्री जो है नाक के रास्ते जाएगा, वो है राइनोजेनिक। वो बैक्टीरियल हो सकता है साइनसाइटिस, वायरल हो सकता है, और फंगस भी हो सकता है। अभी ये वीडियो शो में जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मेनली मैं बैक्टीरियल के बारे में बात कर रहा हूँ। टू स्टार्ट विथ, शुरुआत में वायरस और उसके बाद बैक्टीरियल, वही हम डिस्कस करेंगे। एक रूट साइनस में पहुंचने के लिए नाक का रास्ता, दूसरा जो है दांत के रास्ता साइनस पहुंच सकता है, वो है डेंटल। कभी कुछ एक्सीडेंट होके ट्रोमा कुछ हो गया, ऐसा भी साइनस में इन्फेक्शन होता है, वो है ट्रोमा। और उसके बाद अगर जो प्रेशर डिफरेंस है तो बैरोट्रोमा बोलते हैं, उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और रेयरली खून से भी इन्फेक्शन साइनस पहुंच सकता है। कभी कभी क्या होता है कि साइनस इन्फेक्शन जो है वो थोड़े लोग को ज़्यादा आने का चांस है, जैसे कि उनका नाक में कुछ प्रॉब्लम है, मैकेनिकल से ऑब्स्ट्रक्शन कुछ है, नाक का हड्डी टेढ़ा है, ठीक नहीं है, ऐसा है तो इन्फेक्शन आने का चांसेस है, क्योंकि उसका एरेशन नॉर्मल, उसको साइनस को एयर नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सकता है। और साथ साथ में सपोज पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट है, जैसे डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट को इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, ऐसा ईएनटी में एलर्जी पेशेंट को इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। और हार्मोनल चेंजेस है तो भी ऐसा हो सकता है। वो जो लोग स्विमिंग ज़्यादा करते हैं उनको होने का चांस है, जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको भी होने चांस है। बच्चों में अदर जो टॉन्सिल्स इन्फेक्शन है, नाक के पीछे गोज बढ़ गया, मतलब एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम है, उनको भी हो सकता है। हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट का वेंटिलेटर में है, नाक से ट्यूब डाले हैं डॉक्टर, उनको भी साइनसाइटिस होने के चांसेस है। तो ये सब ऐसा पेशेंट्स में साइनसाइटिस आने का चांसेस ज़्यादा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा। अभी पेशेंट्स का कंप्लेन, नॉर्मली पेशेंट्स का कंप्लेन ये रहेगा कि वो बताएंगे कि हेडेक है और फेशियल पेन है। हेडेक जो है वो स्पेशली बताएंगे कि जब सर बेंड कर रहे हैं तो हेडेक बढ़ रहा है, तो इसमें से ये साइनसाइटिस है बोल के एक हिंट मिल रहा है हमें। और हेडेक का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, अगर जो मैक्सिलरी ये साइनस इन्फेक्टेड है तो इधर दर्द रहेगा और इधर भी हो सकता है। अगर जो फ्रंटल साइनस में इन्फेक्शन है तो इधर इन्फेक्शन होगा। अगर एथमॉइड में इन्फेक्शन है तो आंख के राउंड ऐसा ये साइड में रहेगा, दर्द रहेगा, फेशियल पेन। और अगर जो सबसे पीछे का साइनस जो मैं पिक्चर में बताया था, स्फीनॉइड साइनस, उधर है तो इधर से शुरू होके इधर और कभी कभी पीछे,
ये है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फेशियल पेन का और हेडेक का। तो अभी ये हेडेक और फेशियल पेन का सूरत पेन का साथ साथ में नाक से बलगम निकलने का चांस है, सामने से निकलेगा नहीं तो पीछे जाने का चांस है। तो पीछे जाएगा तो गला इरिटेट करके वो थोड़ा खांसी करेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि नाक बंद हो गया और साथ में मुझे स्मेल नहीं मिल रहा है तो स्मेल कम हो गया। ये है कॉमन कंप्लेंट्स। जब हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो फ्रंटल के लिए इधर टच करेंगे, नीचे टच करेंगे तो उधर पेन रहेगा फ्रंटल में। अगर जो इधर टच करेंगे पेन है तो मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन है, अगर इधर टच करेंगे तो पेन है तो एथमॉइड साइनस का इन्फेक्शन है। साथ साथ में नाक में कैमरा डाल के देखेंगे, एंडोस्कोपी करके देखेंगे तो साइनसाइटिस है तो अंदर से पस जाता हुआ दिखेगा। ये डायग्राम है, ये रियल पिक्चर है, ऐसा पस जाता हुआ दिखेगा। अगर जो पेशेंट को साइनसाइटिस है साथ साथ में हेडेक ज़्यादा है और हाई फीवर है तो ये एंडोस्कोप जब करते रहेंगे तो उसी टाइम में हम एक पस वो जो है वो थोड़ा निकाल के कल्चर के लिए भेजेंगे। सो पेशेंट में नहीं, अगर जो साइनसाइटिस के कंप्लेन में हेडेक ज़्यादा है और फीवर ज़्यादा है तो भेजेंगे, नहीं तो फर्स्ट विजिट में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। साथ साथ में ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है वो पता करने का चांसेस है, और एक्सरे निकालेंगे तो भी पता चलेगा कौन सा साइनस इन्फेक्शन है। नॉर्मली पेशेंट ये कंप्लेन करके हम एग्जामिन करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, फीवर ज़्यादा नहीं है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो पेशेंट बोल रहे हैं कि कंप्लेन ज़्यादा है, हेडेक ज़्यादा है और साथ साथ में फीवर भी ज़्यादा है, एक्सरे लेंगे तो हम कंफर्मेशन मिल जाएगा कौन सा साइनस इन्वॉल्व है बोल के। और अगर जो हेडेक बहुत ज़्यादा है, अनबेरेबल है, तो सीटी स्कैन चाहिए देखने के लिए, ताकि कि ये साइनसाइटिस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं देखने के लिए सीटी स्कैन चाहिए। नहीं तो नॉर्मली हम कभी सीटी स्कैन नहीं लेते। एक्सरे भी हम अवॉइड ही करेंगे। एक्सरे उसी टाइम में लेते हैं जब कंप्लेंट्स बढ़ता जा रहा है, नहीं तो स्ट्रेट फर्स्ट विजिट में एक्सरे भी नहीं। हम पहले एक्सरे और सीटी स्कैन के देके हम ट्रीटमेंट चलेंगे। अभी एक्सरे जो है ये नॉर्मल एक्सरे है और ये एक्सरे है एक साइनसाइटिस पेशेंट का। नॉर्मली एक्सरे में साइनस जो है काला कलर में दिखेगा, नॉर्मल मतलब अंदर हवा है। अगर जो काला नहीं है, एक साइड में ऐसा वाइटिश हो गया तो इन्फेक्शन है। तो देखो लेफ्ट साइड में इन्फेक्शन है ये पेशेंट को। वैसा ही सीटी स्कैन देखेंगे तो ये नॉर्मल सीटी स्कैन है, ये सीटी स्कैन साइनसाइटिस पेशेंट में, तो ये देखो अंदर काला है सब साइनसस, इधर देखिए अंदर एक साइड में वाइट है, तो ये पेशेंट को साइनसाइटिस है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीटी स्कैन भी नहीं चाहिए, एक्सरे भी नहीं चाहिए। जब कॉम्प्लिकेशन और कंप्लेन जितना बढ़ता जाएगा उतना इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा। अभी ट्रीटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट बेड रेस्ट और पानी ज़्यादा पीना, बैलेंस डाइट लेना। मैं और भी रिपीट कर रहा हूँ कि इन्फेक्शन जो है स्टार्ट विथ हर टाइम वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो अच्छा सा रेस्ट लेंगे और बैलेंस डाइट खाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, वो ही आपका 50-60% का मेडिकेशन वही है। और अगर जो एलर्जिक राइनाइटिस में पेशेंट में साइनसाइटिस हो गया तो ऑलरेडी उनको एलर्जी की वजह से नाक फुल बंद है, ऐसा पेशेंट में नेसल वॉश चाहिए। नेसल वॉश ले सकते हैं, नहीं तो स्टीम इनलेशन भी ले सकते हैं, तो भाप पकड़ने के लिए। स्टीम इनलेशन में आपको ये जो मेंशन किए वो कोई भी एक डाल सकते हैं। आप यूकैलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, समझो 5 नहीं तो 6 ड्रॉप यूकैलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, और पुदीना का लीव्स डालते हैं, डाल सकते 4 नहीं तो 5। तुलसी लीव्स बहुत अच्छा है, तुलसी जो है क्वीन ऑफ हर्ब्स है, सो बहुत अच्छा है, बहुत सारा एक्शन है उसका, वो बहुत अच्छा है। वो एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ऐसा बहुत सारा फंक्शंस है। तुलसी, यूकैलिप्टस, कैवेंडर, क्लाउ, इसका सब बहुत अच्छा एक्शन है। तो और अगर जो टर्मरिक पाउडर डालेंगे तो वो भी अच्छा है। तो फार्मेसी में आपको कार्वोल प्लस करके मिलेगा, नहीं तो साइनरस प्लस करके मिलेगा, वो भी डाल सकते हैं। अगर जो ऐसा एक बाउल है तो वो कार्वोल प्लस का फुल मत डालना, आधा डालेंगे तो ही चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा पेशेंट फुल डाल के लेंगे तो उसका इफेक्ट से वो बेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो कंप्लीटली भाप लेने ही छोड़ देते हैं। तो पहले दिन हो सकता तो कार्वोल प्लस का हाफ कैप्सूल भी डालेंगे तो चलेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप बढ़ा भी सकते हैं। तो शुरुआत में एक दिन में 2 बार लेंगे तो बेहतर है।
उसके बाद एक बार लेंगे, तो एक बार काफ़ी है। तो 5 दिन से 7 दिन तक भाप लेना है आपको। अभी दर्द है इसलिए पेन किलर फर्स्ट 3 दिन आप पेन किलर रेगुलरली जैसा एडवाइस किया गया है ऐसा लेना। उसके बाद जब दर्द है तभी पेन किलर लेना, तब उसके बाद 3 दिन के बाद रोक दो आप। एंटीबायोटिक फर्स्ट विजिट में एक्यूट साइनसाइटिस में हम कभी एंटीबायोटिक नहीं देते क्योंकि टू स्टार्ट विथ वो वायरल इन्फेक्शन रहता है। इसलिए अगर जो फर्स्ट विजिट में पेशेंट को फीवर ज़्यादा है और साथ साथ में फीवर बढ़ता जा रहा है, हमें लग रहा है क्लिनिकली लग रहा है कि बैक्टीरियल है, ऐसा है तो स्टार्ट करेंगे। दूसरा है कि ब्लड टेस्ट करने के बाद ब्लड टेस्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बोल के बता रहा है, ऐसा है तो भी स्टार्ट करेंगे। तीसरा ये है कि पहले मैं जैसे बताया था वो पस कल्चर लेके हम भेज रहे हैं, उसमें नतीजा ये निकल रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ऐसा है तो भी एंटीबायोटिक चाहिए। एंटीबायोटिक जो है 5 दिन से 7 दिन तक मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड है तो वो डोज बढ़ेगा और उसका रूट भी बढ़ेगा। अभी ये ऐसा मेडिकल मैनेजमेंट होता है 95 to 98%। बहुत कम परसेंटेज में अगर जो साइनस कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो जो साइनस इन्वॉल्व है वो साइनस का इन्फेक्शन निकालना पड़ेगा सर्जरी करके। तो एंडोस्कोप के रास्ता करते हैं, वो साइनस का सर्जरी करेंगे फंक्शन वापस लाने के लिए। सो फंक्शन वापस लाने के लिए एंडोस्कोप के रास्ता एंडोस्कोप द्वारा साइनस का सर्जरी करेंगे, तो वो हुआ फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो बहुत कम पेशेंट में करेंगे, हर पेशेंट में नहीं। मेडिकल मैनेजमेंट इज अ कॉमनेस्ट। अभी टेक होम मैसेज तो पहले भी बता दिया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट, सॉफ्ट डाइट और बैलेंस डाइट, सॉफ्ट डाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पानी ज़्यादा पीना और भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि ये चाहिए कि हर टाइम आपका हैंड हाइजीन अच्छा होना चाहिए, वो रेगुलरली हैंड वॉश करना चाहिए, नाक में बार बार मत छीना चाहिए और रेगुलर भी करना चाहिए, ठीक से भी करना चाहिए। और आप स्मोकिंग का हैबिट है, प्लीज़ स्मोकिंग स्टॉप कर दो। और अगर जो एलर्जी पेशेंट है तो एलर्जी के डॉक्टर और इम्यूनोलॉजिस्ट आपको जो दवाई दिए हैं वो रोकना मत, वो कंटिन्यू रखना। और कुछ भी एलर्जी स्पेसिफिक आपको पता है कि ये आपको एलर्जन है तो वो अवॉइड करना मस्ट है। एक मास्क रखेंगे तो आपको भी अच्छा है और डिसीज स्प्रेड भी नहीं होगा, दूसरों को भी नहीं मिलेगा। और साइनसाइटिस डेंटल की वजह से भी हो सकता है, तो आपका डेंटल हाइजीन अच्छा होना चाहिए। और इतना दवा देने के बाद भी रात में आप सो नहीं पा रहे हैं, फेस में थोड़ा पेन है, तो थोड़ा गर्म पानी लेके उसमें एक कपड़ा डिप करके अच्छा सा स्क्वीज करके उसके बाद थोड़ा जहाँ भी पेन है उधर थोड़ा अप्लाई करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। अभी लास्ट, आपका रूम और ऑफिस जो भी है वहाँ टेम्परेचर ठंडा नहीं होना चाहिए और गर्मी भी नहीं होना चाहिए। अब वार्म है तो अच्छा है, साथ साथ में आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि रूम ह्यूमिडिफाई करने से हवा में पानी का कंटेंट बढ़ जाता है। जैसे जब पानी का कंटेंट बढ़ जाएगा तो साइनस का फंक्शन जल्दी नॉर्मल हो जाता है, तो वो साइनसाइटिस के लिए अच्छा है कि ताकि आप जल्दी नॉर्मल हो जाए। ऐसा इस तरीके से हम एक्यूट साइनसाइटिस मैनेज करते हैं। नमस्ते।